हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मकदम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आज की जो इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 और 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए है और ये JSSC CGL वालों के लिए हैं। इसमें सभी क्वेश्चन मिले हुए हैं, किसी एक स्पेशल किसी एक का अफसाना का नहीं है, ना गज़ल का है, ना नज़्म का, ना नावल का। सबको मिलाकर मैंने 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, बकौल हाल शायरी की 3 खूबियाँ क्या है? ऑप्शन देखें, सादगी या फिर जोश या असलियत या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका उनमें से कोई नहीं। ठीक है। दूसरा सवाल देखें कि शायरी में जोश से क्या मुराद है? ऑप्शन देखें, ए बेशाइस्तगी या फिर बेपरवाही या फिर बेबुनियादी या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बेशाइस्तगी। ठीक है। तीसरा सवाल देखें कि किसको मौलाना बेवक्त की रागनी करार देते हैं? ऑप्शन देखें, गज़ल या मसनवी या फिर कसीदा या मरसिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका गज़ल। ठीक है। चौथा सवाल जो है, मौलाना हाली की पहली सवाने तसनीफ़ क्या है? ऑप्शन देखें, हयात सादी या फिर बाम हयात जावेदी या फिर यादगार गालिब या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हयात सादी। ठीक है। पांचवा सवाल देखें कि यादगार गालिब किसने लिखी है? ऑप्शन देखें, हाली या फिर शाद या फिर आज़ाद या फिर सिद्दीक़ ने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका हाली। ठीक है। छठा सवाल देखें कि गियास अहमद गदी उर्दू के मशहूर क्या निगार थे? ऑप्शन देखें, अफसाना निगार या फिर नावल निगार या फिर ड्रामा निगार या मरसिया निगार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अफसाना निगार। ठीक है। सातवां सवाल देखें कि इलियास अहमद गदी मैट्रिक पास करने के बाद इंटरमीडिएट की तालीम के लिए कहाँ दाखिला लिया? ऑप्शन देखें, रांची कॉलेज रांची या फिर मरवाड़ी कॉलेज या फिर मौलाना आज़ाद कॉलेज या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका रांची कॉलेज रांची। उन्होंने इंटरमीडिएट की तालीम के लिए दाखिला लिया। आठवां सवाल देखें कि इलियास अहमद गदी को नावल फायर एरिया पर शाइस्तिया अकेडमी से सरफराज क्या गया था? तो कब क्या गया था? ऑप्शन देखें, 1996 या फिर 1998 या फिर 2000 में या फिर 2001। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1996 में। ठीक है। नवा सवाल देखें कि नावल ज़ख़म किनका लिखा हुआ है? ऑप्शन देखें, इलियास अहमद गदी या फिर गियास अहमद गदी या फिर नज़ीर अहमद या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका इलियास अहमद गदी, जो कि ज़ख़म लिखा है उन्होंने नावल। ठीक है। आगे देखें। 10वां सवाल देखें कि नावल मरहम कब शाये हुआ? ऑप्शन देखें, 1954 या फिर 1945 या फिर 1956 या फिर 1958। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1954 में, है ना। 11वां सवाल देखें कि शाह उल्फत हुसैन फरियाद शाद ने शाह उल्फत हुसैन फरियाद शाद के कौन थे? ऑप्शन देखें, उस्ताद थे या फिर चचा या फिर दादा या फिर जिगरी दोस्त। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद। ठीक है। शाह उल्फत कौन थे? उस्ताद थे। 12वां सवाल देखें तो मेखाना इल्हाम किसका दीवान है? ऑप्शन देखें, शाद या फिर इकबाल या फिर फैज़ या फिर फ़राक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर भी हो जाएगा आपका शाद, है ना। मेखाना इल्हाम जो है ये शाद का दीवान है। 13वां सवाल देखें कि शाद को खान बहादुर का खिताब कब मिला था? ऑप्शन देखें, 1890 या फिर 1891 या फिर 1892 या फिर 1893। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1891 में शाद को खान बहादुर का खिताब मिला था।
14वां सवाल देखें कि शाद ने हिफ़त रोज़ा अखबार नसीम सहर का इजरा कब किया था। ऑप्शन देखें 1873 या फिर 1874 या फिर 1875 या फिर 1876 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1874 में। 15वां सवाल देखें कि शाद का दीवान में खाना इल्हाम किसने मरतब किया था। ऑप्शन देखें आल अहमद सरवर या फिर कलीमुद्दीन अहमद या फिर अब्दुल वदूद या फिर हमीद अज़ीम आबादी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका हमीद अज़ीम आबादी। ठीक है। 16वां सवाल देखें कि खुर्शीद जान, बेगा जान या फिर अमीरन किसके किरदार हैं। ऑप्शन देखें नया कानून या फिर उमराव जान अदा या आखिरी बेगम या खोल दो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका उमराव जान अदा, है ना। ये जो है, ये जो किरदार है ये किस में है? ये उमराव जान अदा में है। ठीक है। 17वां सवाल देखें कि नावल उमराव जान अदा में बिस्मिल्लाह जान का आशिक कौन है। ऑप्शन देखें गौहर मिर्ज़ा या फिर दिलावर ख़ान या फिर पीर बख्श या फिर मौलवी साहब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मौलवी साहब, है ना। कौन है उसके आशिक? मौलवी साहब। ठीक है। 18वां सवाल देखें कि उमराव जान अदा की परवरिश किसने की थी। ऑप्शन देखें खानम जान या बेगा जान या फिर खुर्शीद जान या बुआ हुसैनी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका खानम जान। 19वां सवाल देखें कि उमराव जान अदा को दिलावर ख़ान से किसने ख़रीदा था। ऑप्शन देखें बुआ हुसैनी या फिर बिस्मिल्लाह जान या फिर बेगा जान या फिर खानम जान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर भी हो जाएगा आपका खानम जान, है ना। 20वां सवाल देखें कि नावल उमराव जान अदा की हीरोइन क्या तखल्लुस इस्तेमाल करती है। ऑप्शन देखें अदा या फिर जफ़ा या फिर वफ़ा या फिर सिफ़ा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अदा, है ना। 21वां सवाल देखें कि ठगनी क्यों नैना झुमकावे ठगनी किस अफसाने का गीत है। ऑप्शन देखिए नया कानून या कफन या फिर आखिरी हरबा या तौबा टीक सिंह। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका कफन। ठीक है। आगे देखें 22वां सवाल देखें कि काश दोनों साधु होते उन्हें कनाअत और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतअल्लिक ज़रूरत ना होती किस अफसाने का टुकड़ा है। ऑप्शन देखें नया कानून या फिर आखिरी हरबा या कफन या गौदान। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका कफन। ठीक है। आगे देखें 23वां सवाल देखें कि अफसाना कफन में किसकी बीवी का इंतकाल दर्द से हुआ था। ठीक है। किसकी बीवी का दर्द से इंतकाल हुआ था। ऑप्शन देखें माधव या फिर घेसू या दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका माधव। ठीक है। 24वां सवाल देखें कि माधव की शादी कब हुई थी। ऑप्शन देखें 5 साल पहले या फिर 4 साल पहले या फिर 3 साल पहले या फिर पिछले साल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पिछले साल, है ना। 25वां सवाल देखें कि अफसाना कफन में ओझा कितने रुपए मांगता है बकौल घेसू, है ना। तो ऑप्शन देखें कि 1 रुपये या फिर 2 रुपये या फिर 3 रुपये या फिर 4 रुपये। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 रुपये मांगता है वो। ठीक है। 26वां सवाल देखें कि मंगू कोचवान ने कुल्गी किससे ख़रीदी थी। ऑप्शन देखें खुदा बख्श या फिर मौला बख्श या इस्माइल अली या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका खुदा बख्श से कलगी ख़रीदी थी। 27वां सवाल देखें कि मंगू कोचवान कमीज़ की आस्तीन से क्या साफ़ करता है। ऑप्शन देखें नाक या फिर मुंह या हाथ या पैर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका नाक, है ना। वो कमीज़ से जो आस्तीन से क्या साफ़ करता है? नाक साफ़ करता है। ठीक है। 28वां सवाल देखें कि अफसाना नया कानून को मंटू ने किस अफसाने मजमूए में शामिल किया है। ऑप्शन देखें मंटू के अफसाने या फिर सियाह हाशे या फिर जोगत या फिर धुआं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मंटू के अफसाने। ठीक है। आगे देखें
29वां सवाल देखें कि ये कांग्रेस हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये लोग डैश साल भी सर पटकते रहे तो कुछ ना होगा। ऑप्शन देखें 100 साल या फिर 300 साल या फिर 800 साल या फिर 1000 साल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1000 साल। ठीक है। 30वां सवाल देखें कि बड़ी से बड़ी बात ये होगी कि अंग्रेज़ चला जाएगा और कोई डैश आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ऑप्शन देखें इटली वाला या फिर रूस वाला या फिर दोनों में से कोई एक या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों में से कोई एक, है ना। 31वां सवाल देखें कि मंटू ने अपने उसलूब पर किसी खारजी आरइश का गिलाफ चढ़ाने की कोशिश नहीं की। ये किसका कौल है? ऑप्शन देखें डॉक्टर शमीम हनफी या फिर नून मीम राशिद या फिर प्रेमचंद या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर शमीम हनफी। ठीक है। 32वां सवाल देखें कि किसने ज़िंदगी को जन्स के हवाले से समझाया किस अफसाना निगार के बारे में कहा गया है? ऑप्शन देखें मंटू या प्रेमचंद या फिर रुस्वा या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मंटू, है ना। 33वां सवाल देखें कि तवाइफ़ों के जहन मुताले से किस अफसाना निगार को बहुत दिलचस्पी थी? ऑप्शन देखें मंटू या फिर रुस्वा या फिर स्मृति कुमार चटर्जी या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मंटू, है ना। 34वां सवाल देखें कि किस अफसाना निगार के बारे में कहा गया है कि वो कलम बर्दाश्त लिखते हैं? यानी ऑप्शन देखें मंटू या फिर रुस्वा या फिर स्मृति कुमार चटर्जी या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मंटू, है ना। आगे देखें 35वां सवाल देखें कि उनके अफसानों को गौर से पढ़ा जाए तो ज़ाहिरी गलाज़त के तय में नेकी की कोई न कोई तालीम पनाह नज़र आती है। यानी ऑप्शन देखें गोपी चंद नारंग या फिर मंटू या फिर रुस्वा या उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मंटू। ठीक है। 36वां सवाल देखें कि प्रेमचंद का पहला तबअज़ाद अफसाना कौन सा है? ऑप्शन देखें फिरदौस ख़याल या इश्क दुनिया और हुब्ब दुनिया या फिर प्रेम पचीसी या फिर सौज़े वतन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सौज़े वतन। ठीक है। 37वां सवाल देखें कि अफसाना कफन के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन देखें कृष्णचंद या फिर प्रेमचंद या फिर सज्जाद ज़हीर या फिर आसमत चुगताई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद। 38वां सवाल देखें कि प्रेमचंद के आखिरी नावल का नाम बताइए। पहला है गबन, मैदान अमल या फिर बाज़ार हसन या गौदान। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका गौदान। 39वां सवाल देखें कि मुंदरिजा झेल में मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा रिसाला हिंदी में निकाला था? ऑप्शन देखें ज़माना या फिर हंस या फिर नकोश या फिर दिलगराज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका हंस। 40वां सवाल देखें कि प्रेमचंद किसकी दावत पर बम्बई गए थे? ऑप्शन देखें डायरेक्टर एम भवानी या फिर डायरेक्टर प्रेम शंकर या फिर डायरेक्टर महेंद्र नाथ या फिर पंडित सुदर्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्टर एम भवानी। 41वां सवाल देखें कि ये दाग दाग उजाला ये शब ग़ज़िदा सहर वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। दर्ज बाला अशार फेज़ की किस नज़्म से लिया गया है? ऑप्शन देखें बोल या फिर सुबह आज़ादी या फिर सियासी लीडर के नाम या फिर उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सुबह आज़ादी। 42वां सवाल देखें कि नक्श फरियादी दस्त सबा किसकी तख्लीक़ है? ऑप्शन देखें हाली या फिर इकबाल या फिर फैज़ या शाद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका फैज़। 43वां सवाल देखें कि फैज़ ने कब तालीम का आगाज़ किया था? ऑप्शन देखें 3 साल की उम्र में या फिर 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 साल की उम्र में उन्होंने
तालीम का आगाज़ किया था। ठीक है, आगे देखें 40वां सवाल देखें कि फैज़ ने अपनी तालीम का आगाज़ कब किया था। ऑप्शन देखें 1914 या फिर 1915 या फिर 1916 या 1917। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1915। उन्होंने तालीम की आगाज़ जो किया था वो 1915 में किया था। ठीक है, आगे देखें 45वां सवाल देखें कि फैज़ ने कुरान पाक के कितने पारे हिफ्ज़ किए थे। ऑप्शन देखें सिर्फ 2 पारे, सिर्फ 3 पारे या फिर सिर्फ 4 पारे या सिर्फ 5 पारे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ 3 पारे। ठीक है, 40वां सवाल देखें कि नज़ीर अकबरबादी का तखल्लुस क्या था। ऑप्शन देखें नज़ीर या फिर वली या फिर अकबर या ख्वाजा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका नज़ीर। ठीक है, 47वां सवाल देखें कि नज़ीर अकबरबादी की फ़ारसी और उर्दू शायरी में कुल कितने दीवान हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसलिए है ना। तो नज़ीर अकबरबादी की फ़ारसी और उर्दू शायरी में कुल कितने दीवान हैं। ऑप्शन देखें 2 या 3 या 4 या फिर 5, है ना, 5 होना चाहिए वहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 48वां सवाल देखें कि नज़ीर अकबरबादी का उर्दू शायरी में कुल कितने दीवान हैं। ऑप्शन देखें 1 या फिर 2 या 3 या 4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ पे 1 था, 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 49वां सवाल देखें कि नज़ीर का दीवान किसने मुरत्तिब किया था। ऑप्शन देखें हाली या फिर फ़रहतुल्लाह बेग या फिर इकबाल या फिर शाद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका फ़रहतुल्लाह बेग। ठीक है, 50वां सवाल देखें कि नज़ीर का दीवान फ़रहतुल्लाह बेग ने कब शाये करवाया था। ऑप्शन देखिए 1938 या फिर 1940 या फिर 1942 या फिर 1941। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1942 में शाये करवाया था। ठीक है, तो ये थी सवाल जवाब जो मैंने आज 50 क्वेश्चन करवाए हैं। इंशाल्लाह आगे भी और होंगे। आप लोग मेरे इस चैनल पर बने रहे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और मेरे इस चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।